दोस्तों नमस्कार। मैं शैलेश एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इन दिनों हम ये वीडियो श्रृंखला खास तरीके से आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप साल 2023 में हिंदी युग से प्रकाशित तमाम विधाओं की किताबों से परिचित हो सके। हिंद युग साल के अंत में हिंद युग द्वारा साल 2023 में प्रकाशित किताबों का सर्वेक्षण हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इस सर्वेक्षण में हम हिंद युग ने तमाम विधाओं में अलग-अलग विधाओं में कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, वो विधावार उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं हिंद युग द्वारा प्रकाशित कथेतर विधाओं की पुस्तकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिंद युग ने साल 2023 में कुल 46 किताबों का प्रकाशन किया, जिसमें से कि 24 उपन्यास हैं, 10 कविता संग्रह है, 8 कहानी संग्रह है और 4 कथेतर हैं। तो 4 कथेतर पुस्तकें कौन-कौन सी हैं और उनकी क्या खासियत है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूँगा। हिंदू के सोशल मीडिया से आपको समय-समय पर किताबों के अपडेट्स तो मिलते ही रहते हैं कि कौन-सी किताबें प्रकाशित हो रही हैं, कब आ रही हैं, उनकी क्या खासियत है, वो किस विधा की हैं। लेकिन आप हो सकता है कि कोई किताब आपसे छूट गई हो, आपने मिस कर दिया हो, तो इन वीडियोज़ में आपको उन किताबों की जानकारी मिल जाएगी जो आपके रुचि के विषय के हो सकते हैं। तो कथेतर विधा में अगर हम कालक्रम से बात करें जनवरी टू दिसंबर, तो पहली किताब प्रकाशित हुई ऋषभ प्रतिपक्ष की फैमिली नामा। ये किताब खास तरह की किताब है जो भारतीय परिवार के की संरचना, उनकी विशेषता, उनके रोज-बरोज के सुख-दुख, उनका जीवन के प्रति अप्रोच, वो किस तरीके से समाज के साथ डील कर सकते हैं, परिवार अपने सदस्यों के साथ डील करता है, सदस्य परिवार के साथ डील कर सकता है, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही दिलचस्प तरीके से बात करता है और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है। तो अगर आपको इस तरीके की किताब पसंद है, तो ये किताब आपके काम की हो सकती है। दूसरी किताब की बात करें तो उस किताब का नाम है क्या फ़र्ज़ कि आप सबको मिले एक सा जवाब। ये आमिर हमज़ा द्वारा संपादित संकलित एक किताब है, जिसमें आमिर हमज़ा जो एक युवा साहित्य प्रेमी हैं, उन्होंने हिंदी के समकालीन और बेहद सक्रिय, बेहद अच्छे और वरिष्ठ कई तरह के कवियों से, और हालाँकि वो कवि केवल कवि नहीं हैं, लेकिन वो कवि ज़रूर हैं, उनसे शाब्दिक साक्षात्कार किया है। एक अलग तरह का प्रयोग है जिसमें इन्होंने उनके सामने कुछ शब्द रखे हैं, उसको या कुछ कह सकते हैं कि वो शब्द चित्र रखे हैं, जिसके बारे में जिनकी जो राय है, जो विचार है, उन लोगों ने इस किताब में दिया है। और ऐसे इसमें बहुत सारे, अगर मैं कुछ लोगों के नाम लूँ, तो इनमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आप ज़रूर परिचित होंगे, जैसे कि अंचित, अच्युतानंद मिश्र, अजंता देव, अजय, अनामिका, अनुराधा सिंह, अविनाश मिश्र, उदयन वाजपेयी, एकांत श्रीवास्तव, खेमकरण सुमन, गोविंद प्रसाद, जयप्रकाश करदम, दिव्य रमेश, नीलेश रघुवंशी, प्रदीप सैनी, प्रभात, प्रांजल धर, प्रियदर्शन, महेश चंद पुनेठा, मुसाफिर बैठा, राजेश जोशी, राही डूमरचीर, वंदना टेटे, विनय कुमार, विपिन चौधरी, शायक आलोक, सुशीला टागभोरे, हेमंत देवलेकर। तो ये सारे लोग हैं जिनके शाब्दिक साक्षात्कार इसमें हैं। ये एक बहुत अलग तरीके की और खास तरह की किताब है जो कथेतर श्रेणी में हिंद युग ने साल 2023 में प्रकाशित किया है। तीसरी किताब मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक जीवनी है, जिसको फ्रैंक हुजूर ने, जो मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आंदोलन, उनके कामों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उसको देखते रहे हैं। उनके लिए एक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन भी करते रहे हैं। और ये किताब फ्रैंक हुजूर ने 10 एक सालों से काम किया। ये किताब बहुत पहले प्रकाशित हो रही थी, लेकिन अन्य कारणों से नहीं हो पाई और ये नेताजी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हो पाई और इसको बहुत सराहना मिली है। तो ये एक है, अगर आपको बड़े नायक जो जननायक रहे हैं या नेता रहे हैं, उनकी अगर जीवनी में आपकी रुचि है, तो ये किताब आपके काम की हो सकती है। और चौथी और आखिरी किताब कथेतर श्रेणी की, वो मेरे प्रिय आत्मन है, जो मशहूर लेखक सुशोभित का ओशो के जीवन, ओशो के लेखन, ओशो के विचार, ओशो की वाणी पे जो अपनी तरह की दृष्टि डालता है, उनके समूचे जीवन, समूचे कर्म पर, और एक नई दृष्टि आपको देता है ओशो को देखने की, ओशो को पढ़ने की, ओशो को बरतने की। ये किताब है और ये काफ़ी, अगर हम इन चारों किताबों की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हिंदी उनसे कथित श्रेणी की यही किताब रही है साल 2023 की। तो ये एक किताब है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसकी विधा हमने ओशो दर्शन लिखा है और ये सुशोभित की
एक अच्छी किताब है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों हिंदयोग द्वारा प्रकाशित साल 2023 में कथेतर श्रेणी की पुस्तकें। और अगर इनमें से आपने चारों को पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अपनी रुचि के हिसाब से इनमें से कोई भी किताब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अपने आस-पास की दुकानों से ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा और किसी और अन्य श्रेणी, अन्य विधा की किताबों के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।